अवेंजर डूम्सडे का एक और नया ट्रेलर रिलीज कर दिया है और इस बार हमें पहले से काफी ज्यादा फुटेज, नए डिटेल्स और बहुत सारे ईस्टर एग देखने को मिले हैं। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम पूरे ट्रेलर का फ्रेम बाय फ्रेम ब्रेकडाउन करने वाले हैं। इस ट्रेलर में हमें बहुत सारे क्लासिक एक्समैन कैरेक्टर्स वापस आते हुए दिख रहे हैं और गाइस इसी वीकेंड D23 में काफी सारे बिल्कुल नए एक्समैन कैरेक्टर्स के डेब्यूट का अनाउंसमेंट भी हो चुका है, जिसमें हमें ऑब्सेशन की फ्रीकी निकी भी देखने को मिलने वाली है। यानी एक्समैन फैंस तो बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। और गाइस जो फुटेज हमें ऑफिशियली अब देखने को मिल रहा है, ये बेसिकली वही फुटेज है जो मार्वल ने कॉमिक कॉन के हॉल H में दिखाया था। बस अब मार्वल ने इसे पब्लिक के लिए फुल HD और 4K क्वालिटी में रिलीज कर दिया है। तो थैंक यू वेरी मच मार्वल फॉर दैट। ट्रेलर के बिल्कुल बिगिनिंग के सीन में हम डॉक्टर डूम को उसके थ्रोन पर बैठा हुआ देखते हैं, लेकिन अगर आप फ्लोर पर ध्यान दो तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज नोटिस होती है। पूरा फ्लोर ग्लोइंग मैजिकल र्यून से कवर्ड है, यानी उसके आसपास में एक पूरा मैजिकल स्पेल बना हुआ है। इनमें से काफी सिंबल्स हम पहले ही कॉमिक कॉन D23 के मार्वल बूथ्स में देख चुके हैं और D23 का बूथ भी बेसिकली कॉमिक कॉन वाले बूथ का एक और वर्जन है। ट्रेलर में हमें ये विचेस डायरेक्टली देखने को तो नहीं मिलती, लेकिन कॉमिक कॉन और D23 में मार्वल ने हमें लैटवेरियन विचेस का फर्स्ट लुक दिखा दिया गया था। और गाइस सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये विचेस हमें डिफरेंट कलर के कॉस्ट्यूम्स में देखने को मिलती है। एक पर्पल कलर्ड विच है जिसे देखकर मुझे लग रहा है कि ये क्लेया का वर्जन होगा, क्योंकि मूवी की स्टोरी के हिसाब से डॉक्टर स्ट्रेंज भी डॉक्टर डूम के साथ में ही काम करने वाला है। तो हो सकता है कि क्लेया भी समहाउ इसी सिचुएशन में इन्वॉल्व हो। गाइस एक और मिस्टीरियस कैरेक्टर ब्राउन कलर्ड कॉस्ट्यूम में है और गाइस मुझे लग रहा है कि ये कैरेक्टर रेवोना रेनस्लेयर भी हो सकती है, क्योंकि लोकी की सीरीज में रेवोना का कॉस्ट्यूम भी हैवी ब्राउन कलर से एसोसिएटेड था। और गाइस फिर हमें एक ग्रीन कलर्ड लैटवेरियन विच भी देखने को मिलती है। अब ये कौन है इसका कोई ऑफिशियल आंसर तो नहीं मिला है, लेकिन एक थियरी के हिसाब से ये पेगी कार्टर का कोई वर्जन हो सकता है या फिर कोई ऐसा कैरेक्टर जिसे हम पहले से जानते हैं। गाइस इस कैरेक्टर को लेकर एक और थियरी भी है कि ये सिल्वी हो सकती है। और गाइस अगर हम इस मिस्टीरियस कैरेक्टर के कॉस्ट्यूम पर ध्यान दें तो ये सिल्वी वाली थियरी काफी ज्यादा पॉसिबल लगती है। और गाइस यहाँ पर नोटिस करने वाली बात ये है कि इन सभी विचेस ने डॉक्टर डूम का आर्मर और उसके मास्क के डिफरेंट वर्जन्स पहने हुए हैं। मुझे लगता है कि मूवी में हमें बहुत ही शॉकिंग मास्क रिवील देखने को मिलने वाला है। इमेजिन करो इस पूरी मूवी में आप मास्क कैरेक्टर को डॉक्टर डूम के साथ में काम करते हुए देख रहे हो और फिर किसी इंपॉर्टेंट मूवमेंट पर उनका मास्क रिमूव हो जाए और सामने कोई ऐसा कैरेक्टर आ जाता है जिसे हम पहले से ही जानते हैं। मार्वल इसे एक मैसिव प्लॉट ट्विस्ट की तरह प्रेजेंट कर सकता है। शॉर्ट में कहूँ तो वो ओबिटो का मास्क रिवील वाला सीन। नारुतो फैंस समझ गए होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। मतलब गाइस उस कैरेक्टर को देखकर ऑडियंस शॉक हो जाएगी कि ओह माय गॉड, ये कैरेक्टर डॉक्टर डूम के साथ में कैसे काम कर सकता है। लेकिन गाइस यहाँ पर एक दूसरी पॉसिबिलिटी भी है। हो सकता है डॉक्टर डूम इन कैरेक्टर्स को हॉस्टेज बनाकर फोर्सफुली अपने लिए काम करवा रहा हो, यानी ये कैरेक्टर्स एक्चुअली डूम की साइड नहीं है बल्कि डूम इनको कंट्रोल कर रहा है। और ऐसा लगता है जैसे वो डॉक्टर डूम की पास्ट की स्टोरी बता रही है कि विक्टर पहले कैसा इंसान था और आखिर वो इतना इवल कैसे बन गया। और गाइस इसके बैकग्राउंड में जो लोकेशन दिख रही है वो काफी ज्यादा एक्समैन के मेंशन की तरह लग रही है। गाइस इस रूम में जो बुक्स और कर्टन्स का डिजाइन है वो फैंटास्टिक फोर के 1960 स्टाइल बैक्स्टर बिल्डिंग से मैच नहीं करता, इसलिए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ये है कि ये सीन एक्समैन के यूनिवर्स में हो रहा है, या फिर ये भी हो सकता है कि ये एक्समैन के साथ में जो फाइट है उसके बाद का सीन हो। क्यों बताते हैं कि विक्टर हमेशा से बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट इंसान था, लेकिन वो पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो एक काइंड और केयरिंग टाइप का इंसान था और दूसरों की परवाह करता था। फिर एक दिन उसकी हर एक चीज छीन ली गई जिससे वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। और इसी डायलॉग के बाद में मार्वल हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्जन का मार्वल स्टूडियोज का लोगो रिवील दिखाता है। इसके बाद में हमें मैग्नेटो देखने को मिलता है। वो शिव की स्टोरी सुन रहा होता है और उसका हाथ स्लिंग में है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ये है कि उसके डॉक्टर डूम के फाइट के बाद का ये सीन है। शायद फाइट के दौरान उसके आर्म को इंजरी हो चुकी होगी और इसके बाद में हमें चैनिंग टैटम का गैम्बिट भी दिखाई देता है, लेकिन इस बार उसका टोन डेडपूल और वुल्वरिन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा सीरियस है। चैनिंग टैटम खुद भी कह चुका है कि अवेंजर डूम्सडे के लिए गैम्बिट का टोन थोड़ा डाउन किया गया है, यानी इस बार हमें गैम्बिट का बहुत ही ज्यादा सीरियस वर्जन देखने को मिलेगा। उसके बाद में हमें फिर से क्रिस एवंस का स्टीव रॉजर्स देखने को मिलता है। यस गाइस, वही फेमस ब्लैक शर्ट जिसको लेकर इंटरनेट पर हजारों मीम्स बन चुके हैं और स्टीव रॉजर्स लिटरली उसी ब्लैक शर्ट में वापस आ चुका है। और जब ट्रेलर में शिव कहती है कि एवरीथिंग ही लव्ड वाज टेकन फ्रॉम हिम, तब ट्रेलर में हमें डॉक्टर डूम के एक पोस्टर का एक्सटेंडेड वर्जन देखने को मिलता है। इस इमेज में डूम ने अपना हाथ एक जायंट पिक्चर पर रखा हुआ होता है और उस पिक्चर में एक ब्रोकन वर्ल्ड दिख रहा है जिसके बीच में एक मैसिव क्रैक है और उसके पास में एक वुमन और एक चाइल्ड भी नजर आती है। और गाइस इस सीन को लेकर थियरीज ये बनाई जा रही कि ये एक्चुअली डूम की वाइफ और चाइल्ड है और उनकी डेथ इनकर्जन्स की वजह से हुई है। और गाइस इसके बाद में डॉक्टर डूम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायलॉग बोलता है, all of you have lived stolen lives, but now you must give them back.
ये डायलॉग उसकी मोटिवेशन को और क्लियर करता है। डॉक्टर डूम का मानना है कि प्रेजेंट डे की रियलिटी एक तरह से फेक है, किसी इनकर्जन या रियलिटी चेंजिंग इवेंट की वजह से दुनिया ऐसी बन गई है और डूम के हिसाब से बाकी सभी लोग अपनी स्टोलन लाइव्स जी रहे हैं, जबकि उसने अपनी फैमिली को खो दिया। यानी उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि दूसरे लोगों को वो जिंदगी मिल गई जो शायद उनकी होनी ही नहीं चाहिए थी और अब वो सब कुछ वापस लेना चाहता है। गाइस, मुझे लगता है कि डॉक्टर डूम के वाइफ और चाइल्ड के पास में जो कैसल दिख रहा है वो एक्चुअली कैसल वॉन डूम इन लैटवेरिया है और शायद यही वो लोकेशन है जहाँ पर डूम अपने थ्रोन पर बैठा हुआ दिख रहा है। हालांकि उसकी फैमिली के आसपास जो एंजल्स दिख रहे हैं उनका एग्जैक्ट मेंशन अभी क्लियर नहीं है। अब गाइस, आगे ट्रेलर में हमें एक और बड़ा ग्रुप शॉट देखने को मिलता है जहाँ पर कई हीरोज एक साथ खड़े हैं। गाइस, इस सीन में हमें यूएस एजेंट, ब्लैक पैंथर, शैंग-ची, अम्बाकू और उसके पीछे नेमोर भी खड़ा हुआ देखने को मिलता है। मतलब गाइस, अभी तो देखकर ऐसा लग रहा है कि नेमोर भी इस मैसिव बैटल में हीरोज के साइड से ही लड़ने वाला है। आगे सी स्टॉर्म फिर कहती है, I knew he was lost, but I did not realize that he was broken. और इसी मोमेंट पर ट्रेलर का टोन कंप्लीटली चेंज हो जाता है और अपने डॉक्टर डूम की एंट्री होती है। एंड सही में यार क्या एंट्री थी, एक नंबर, मजा आ गया भाई। और गाइस, सीरियसली यहाँ पर सिचुएशन को देखकर लग रहा है कि डूम यहाँ पर एब्सोल्युटली डोमिनेंट है। और गाइस, इसी सीक्वेंस में हमें थॉर का एक क्विक शॉट देखने को मिलता है। इस बार उसके बाल छोटे हैं, लेकिन एक इंटरेस्टिंग डिटेल, जब कैमरा डॉक्टर डूम के अराउंड पैन करता है तो बैकग्राउंड में बिल्कुल लेफ्ट साइड में किसी और कैरेक्टर के रोब्स हवा में मूव करते हुए दिखते हैं। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ये है कि ये वही लैटवेरियन विचेस में से एक है जिन्हें हम कॉमिक कॉन और D23 के फोटोज में देख चुके हैं। इसके बाद में ट्रेलर में हमें एक और बहुत ही वाइड एंगल शॉट देखने को मिलता है और गाइस, ये जगह देखकर न्यूयॉर्क सिटी जैसी लग रही है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि पूरा का पूरा सिटी डिस्ट्रॉय हो चुका है, बिल्डिंग्स पूरी तरह से टूट चुकी, हर तरफ डिस्ट्रक्शन है। और गाइस, सिचुएशन को देखकर ऐसा लग रहा है कि अभी अभी यहाँ पर एक मैसिव बैटल हुई है या फिर एक इनकर्जन के दौरान रियलिटी कोलैप्स कर रही हो सकता है ये डॉक्टर डूम के प्लान का एक और एग्जांपल हो। डॉक्टर डूम यहाँ पर अलग अलग वर्ल्ड्स को डिस्ट्रॉय करता जा रहा है, उनकी पावर्स को भी कलेक्ट कर रहा है और गाइस, ऐसा करके वो इवेंचुअली अपनी खुद की वर्जन ऑफ बैटल वर्ल्ड क्रिएट करना चाहता है। और गाइस, अब हमें शायद पता चल चुका है कि ये पूरे प्लान में लोकी का क्या रोल हो सकता है। बताता हूँ कैसे। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज सामने आती है वो है लोकी और TVA का कनेक्शन। D23 में जो TVA का बूथ दिखाया गया था वो कम्प्लीटली क्रैक्ड और डैमेज था, जैसे किसी ने TVA पर मैसिव अटैक किया हो। और ऑब्वियसली सबसे बड़ी थियरी ये है कि डॉक्टर डूम ने TVA पर अटैक कर दिया होगा और अगर ऐसा होता है तो वो शायद लोकी के पावर को अपने कंट्रोल में कर चुका होगा। अब गाइस, यहाँ पर एक और सवाल क्रिएट होता है कि लोकी तो गॉड ऑफ स्टोरीज है, यानी उसके पास में तो रिडिकुलस अमाउंट्स ऑफ पावर्स होगी, या फिर कहे लोकी ये सब होने ही क्यों दे रहा है, वो सीधा डूम को रोकता क्यों नहीं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गॉड लोकी इतना पावरफुल है तो वो डूम को इजीली रोक सकता है। तो गाइस, लोकी ने सीजन 2 के एंड में पूरे टाइमलाइंस को अपने कंट्रोल में ले लिया था, तो टेक्निकली उसके पास में इतनी पावर्स होनी ही चाहिए कि वो मल्टीवर्स को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन अगर डॉक्टर डूम किसी तरह से लोकी की पावर को छीन लेता है तो फिर लोकी के पास में डूम को रोकने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। और D23 का डैमेज TVA बूथ इसी पॉसिबिलिटी को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। तो अब सिंपली आंसर करो कि डॉक्टर डूम ने लोकी की पावर्स छीनी कैसे। तो आपको बता दूं कि डॉक्टर डूम इतना बड़ा लसन है कि इसने कॉमिक्स में सीधा बियॉन्डर्स की पावर्स को ऑब्जर्व कर लिया था, तो लोकी की पावर्स को ऑब्जर्व करने में इसे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी वो ये चीज कैसे करता है ये तो हमें मूवी में ही देखने को मिलेगा। और हाँ गाइस, D23 के पैनल के दौरान मार्वल ने डेडपुल और वुल्वरिन को लेकर भी एक इंटरेस्टिंग टीज दिया था। पैनल की शुरुआत ही ह्यू जैकमैन और रायन रेनॉल्ड्स के एक स्पेशल वीडियो से हुई थी। दोनों एक ऐसे सेट पर बैठे थे जो काफी हद तक एक्समैन के मेंशन जैसा लग रहा था और ऑब्वियसली दोनों से यही सवाल पूछा जा रहा था, क्या आप अवेंजर डूम्सडे में होंगे। रायन और ह्यूज हमेशा की तरह सीधा आंसर देने की जगह मजाक करने लगे। रायन बेसिकली हिंट देता है कि अवेंजर्स की कास्ट में अभी भी शायद कुछ जगह बाकी है और ह्यूज भी दोनों के मूवी में अपीयर होने की पॉसिबिलिटी को टीज करता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मार्वल ने स्पेसिफिकली अवेंजर डूम्सडे के लिए ये स्पेशल क्लिप बनाया था। तो ऑनेस्टली अगर ह्यूज जैकमैन और रायन रेनॉल्ड्स मूवी में नहीं होते तो मार्वल को इतना बड़ा स्पेशल सेगमेंट बनाने की जरूरत ही क्या पड़ती। इसलिए ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि अवेंजर डूम्सडे में हमें ह्यूज जैकमैन का डेडपुल और रायन रेनॉल्ड्स का वुल्वरिन भी देखने को मिलने वाला है। एक और इंटरेस्टिंग डिटेल हमें पता चली थी कि इयन मैककेलन ने कहा था कि उनका मैग्नेटो एक ऐसा सीन फिल्म कर रहा है जहां वो न्यू जर्सी को डिस्ट्रॉय कर देता है और अब ट्रेलर में हमें न्यूयॉर्क सिटी का एक कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड वर्जन देखने को मिलता है। ये एग्जैक्ट वही सीन हो ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि ट्रेलर में जो लोकेशन दिख रही है वो क्लियरली न्यूयॉर्क सिटी लगती है और बीच में हमें सेंट्रल पार्क भी नजर आता है। लेकिन ये सीन हमें एक आइडिया जरूर देता है कि किसी इनकर्जन के बाद में एक पूरा प्लेनेट किस तरह डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसके बाद में हमें रीड रिचर्ड्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन देखने को मिलता है। रीड रिचर्ड्स डॉक्टर डूम को देखकर ऑलमोस्ट शॉक होकर पूछता है, Did you do this? Answer me, Victor! Did you do this? और गाइस उसका
उसका चिल्लाना वैलिड है क्योंकि उसके सामने पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन में बदल चुका है और रीड यहाँ पर क्लियरली डरा हुआ नजर आता है। गाइस मुझे लगता है कि ये सीन मूवी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट पर होगा। पॉसिबिलिटी है कि इसी मोमेंट पर डॉक्टर डूम अपना रियल विलन रिवील करता है क्योंकि मूवी के फर्स्ट हाफ में हो सकता है कि डूम सबके सामने ये एक्ट करे कि वो हीरोज की हेल्प करना चाहता है, यानी वो मल्टीवर्स को बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस सीन में रीड को फाइनली रियलाइज होता है कि डूम ही एक्चुअली इस पूरे केओस का मास्टरमाइंड है। और गाइस ये थियरी स्यू स्ट्रॉम की वॉइस ओवर की वजह से और स्ट्रॉन्ग हो जाती है और रीड रिचर्ड्स की डूम के साथ में जो फेमिलियरिटी है वो भी इंडिकेट करती है ये कोई रैंडम अल्टरनेट डॉक्टर डूम नहीं है। गाइस मुझे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि ये फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप वाले यूनिवर्स 828 का डॉक्टर डूम है। अब शायद हमें ये तो पता चल गया कि डॉक्टर डूम आखिर किस यूनिवर्स का हिस्सा है, लेकिन अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनका आंसर हमें बिल्कुल भी नहीं पता। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि उसके वाइफ और चाइल्ड की डेथ एग्जैक्टली हुई कैसे। हमें ये तो पता है कि डूम उनकी डेथ के लिए एक इनकर्जन को रिस्पॉन्सिबल मानता है एंड समहाउ वो कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर को भी इसका ब्लेम देता है, लेकिन एग्जैक्टली क्या हुआ है ये अभी भी मिस्ट्री है। गाइस अगर आपको फैंटास्टिक फोर का पोस्ट क्रेडिट सीन याद है तो वहाँ पर हमें डॉक्टर डूम एक स्लाइटली डिफरेंट कॉस्ट्यूम में नजर आया था। उसका मास्क भी स्मूदर था और आर्मर भी थोड़ा डिफरेंट था, जबकि ट्रेलर में हमें उसका कुछ अलग ही वर्जन देखने को मिल रहा है। और गाइस ये डिटेल मेरी थियरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाती है। हो सकता है मूवी के इवेंट्स के दौरान वो पहले नॉर्मल विक्टर के फॉर्म में आया हो और धीरे धीरे वो डॉक्टर डूम के फुल आर्मर में ट्रांसफॉर्म हो। और गाइस आगे के सीन में हमें एंटमैन और कैसी लैंग भी देखने को मिलती है। इसका मतलब कैसी भी ऑफिशियली मूवी का पार्ट होने वाली है। अब सवाल ये है कि क्या दूसरे यंग एवेंजर्स के कैरेक्टर्स भी अपीयर होंगे। मार्वल ने अभी तक सबकी कंफर्मेशन नहीं दी है, लेकिन कैसी की प्रेजेंस डेफिनेटली इंटरेस्टिंग है। उसके बाद में हमें जॉन स्टॉर्म का एक और सीन देखने को मिलता है कि हाथ में फ्रैंकलिन रिचर्ड्स भी होता है, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि ये दोनों एग्जैक्टली कहाँ है। बैकग्राउंड में पूरा एरिया व्हाइट है, इसलिए एग्जैक्ट लोकेशन तो आइडेंटिफाई करना बिल्कुल मुश्किल है। लेकिन एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्रैंकलिन रिचर्ड्स, क्योंकि गाइस अवेंजर डूम्सडे और सीक्रेट वॉर की स्टोरी में फ्रैंकलिन रिचर्ड्स का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कॉमिक्स में फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के पास में कॉस्मिक पावर्स होती है और डॉक्टर डूम को रियलिटी को अपनी मर्जी से रीशेप करने के लिए जितनी ज्यादा पावर मिल सके उतनी ज्यादा चाहिए, स्पेशली अगर वो बैटल वर्ल्ड क्रिएट करना चाहता हो। लेकिन गाइस सिर्फ डॉक्टर डूम को ही फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की पावर्स की जरूरत नहीं होगी, हीरोज को भी उसकी जरूरत पड़ सकती है। सीक्रेट वॉर्स के बाद में अगर रियलिटी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है तो नए वर्ल्ड्स और गैलेक्सीज को क्रिएट करने के लिए फ्रैंकलिन की पावर्स बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो सकती है। यानी फ्रैंकलिन रिचर्ड्स एमसीयू के फ्यूचर को रीबिल्ड करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की बन सकता है। अब गाइस डॉक्टर डूम अपनी आइकॉनिक रॉबर्ट डॉनी जूनियर वॉइस में कहता है, All of you have lived stolen lives. But now you must give them back. ये डायलॉग डॉक्टर डूम के पूरे प्लान को समझने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो सिर्फ दुनिया को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता, वो रियलिटी को रीशेप करना चाहता है और अपनी खुद की वर्जन की रियलिटी बनाना चाहता है, यानी शॉर्ट में कहो तो बैटल वर्ल्ड। गाइस मेरे हिसाब से डॉक्टर डूम का अल्टीमेट गोल अपनी फैमिली को वापस लाना हो सकता है। उसके हिसाब से उसकी वाइफ और चाइल्ड एक इनकर्जन की वजह से मर गए हैं और बाकी लोग ऐसी लाइफ जी रहे हैं जो एक्चुअली उनकी होनी ही नहीं चाहिए थी। तो डॉक्टर डूम के नजरिए से वो उनकी लाइफ को छीन नहीं रहा, बल्कि जो रियलिटी होनी चाहिए थी उसे वापस ला रहा है। और गाइस इसी वजह से उसका प्लान और भी ज्यादा डेंजरस बन जाता है, क्योंकि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो खुद को विलन नहीं मानता, वो समझता है कि वो रियलिटी को फिक्स कर रहा है। और गाइस उसकी ये थॉट प्रोसेस जोनाथन हिकमैन की सीक्रेट वॉर स्टोरी लाइन से काफी ज्यादा कनेक्ट होती है। इसके बाद के सीन में हमें प्रोफेसर एक्स और मैग्नेटो का एक क्विक शॉट देखने को मिलता है, लेकिन मैग्नेटो के सामने आसमान में एक ग्रीन कलर की एनर्जी दिख रही है और वो ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे उसकी जान खतरे में हो। गाइस मुझे बिल्कुल सरप्राइज नहीं होगा अगर मैग्नेटो इस मूवी में अपनी जान को सैक्रिफाइस कर दे और ये ग्रीन एनर्जी प्रोबेबली डॉक्टर डूम की मैजिक हो सकती है, या फिर ये उन सेंटिनल से भी कनेक्टेड हो सकता है जिन्हें डॉक्टर डूम अपने मैजिकल र्यून्स की वजह से कंट्रोल करता है। और गाइस अगर ऐसा होता है तो ये इयन मैककेलन के मैग्नेटो के लिए एक इमोशनल फेयरवेल सीन हो सकता है। मतलब ये भाई साहब हमें इस रोल में लास्ट बार देखने को मिलेंगे। और गाइस यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि पहली बार हो सकता है कि जब हम मैग्नेटो को किसी एक्सपेन मूवी में रोते हुए देख रहे हैं। लेकिन गाइस यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी है कि इस सीन का कनेक्शन स्टीव रॉजर्स और लोकी से भी हो सकता है। गाइस ट्रेलर में हमें दोबारा स्टीव रॉजर का एक और शॉट देखने को मिलता है। स्टीव अपने बेटे को देख रहा होता है और बैकग्राउंड में डॉक्टर डूम की वही लाइन सुनाई देती है, लिविंग स्टोलन लाइफ। और मुझे लगता है कि अब हम समझ सकते हैं कि डॉक्टर डूम स्पेसिफिकली स्टीव रॉजर से इतना बड़ा ग्रज क्यों रखता है। पहले जो फुटेज सामने आई थी उसमें हमें लोकी एक घर के अंदर पेगी कार्टर के साथ में दिखाया गया था और लोकी के पास में उसका TVA कार्ड भी था। मेरी थियरी ये है कि ये सीन लोकी के सीजन 2 के एंडिंग के इवेंट से पहले का हो सकता है। लोकी शायद स्टीव और पेगी के पास में आया होगा और उन्हें एक दूसरे की रियलिटी में ले जाता है, क्योंकि अगर स्टीव पास में ही परमानेंटली रह जाता है तो उसके एक्शंस इवेंचुअली एक नेक्स्ट इवेंट क्रिएट कर सकते हैं और इसी वजह से TVA को इंटरवीन करना पड़ सकता है। गाइस यहाँ पर थियरी ये
भी है कि लोकी स्टीव रॉजर्स की हेल्प करना चाहता है, इसलिए वो स्टीव और पैगी को एक दूसरी रियलिटी में ले जाता है। और गाइस वो रियलिटी होती है अर्थ 828। और गाइस यहीं पर स्टीव और पैगी अपनी फैमिली के साथ में एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं और इवेंचुअली उनका बेटा भी होता है। लेकिन डॉक्टर डूम के पर्सपेक्टिव से ये पूरी लाइफ स्टोलन लाइफ है, क्योंकि अगर लोकी स्टीव को उस रियलिटी में नहीं ले जाता तो शायद ये फैमिली कभी एग्जिस्ट करती ही नहीं। और इसी वजह से डॉक्टर डूम स्टीव रॉजर्स को ब्लेम करता है। उसके हिसाब से स्टीव रॉजर्स की वजह से रियलिटी अल्टर हो चुकी है और उस अल्टरेशन की वजह से इनकर्जन हुआ है और उस इनकर्जन में डॉक्टर डूम ने अपनी वाइफ और चाइल्ड को खो दिया। लेकिन गाइस यहाँ पर अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। प्रॉब्लम ये है कि फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट सीन में ऐसा कुछ भी डायरेक्टली हिंट नहीं दिया गया था कि अर्थ 828 पर कोई इनकर्जन हुई हो। इसीलिए अभी भी सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर डूम की वाइफ और चाइल्ड की डेथ एग्जैक्टली हुई कैसे? क्या सच में स्टीव रॉजर्स की वजह से या फिर कोई और इवेंट हुआ था जिसे डॉक्टर डूम इनकर्जन मानता है? और क्या अपने स्टीव रॉजर्स को सच का कुछ पता भी है या फिर डॉक्टर डूम उसे सिर्फ ब्लेम कर रहा है? गाइस ये क्वेश्चंस अवेंजर डूम्सडे की मेन मिस्ट्री का हिस्सा हो सकते हैं। गाइस यहाँ पर ट्रेलर में हमें थॉर का एक और इमोशनल शॉट देखने को मिलता है। वो लव को देख रहा होता है जिसे वो अपनी एडॉप्टिव डॉटर के रूप में रेस कर रहा है। लव एक्चुअली गॉर की डॉटर है और उसके पास में इटर्निटी की वजह से एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स है। अब यहाँ पर डॉक्टर डूम के स्टोलन लाइफ वाले डायलॉग का एक और मीनिंग निकलता है। थॉर लव एंड थंडर में गॉर ने इटर्निटी के सामने बार्गेन करके अपनी डॉटर लव को रिजरेक्ट करवाया था, यानी लव को दोबारा जिंदगी मिली और उसके अंदर इटर्निटी की पावर का एक हिस्सा भी आ गया। हो सकता है कि डॉक्टर डूम के नजरिए से लव का एग्जिस्ट करना भी गलत हो। उसके हिसाब से लव को मर जाना चाहिए था, लेकिन थॉर ने रियलिटी के रूल्स को चेंज कर दिया, उसे वापस ला दिया और शायद डूम इसी वजह से थॉर से भी नफरत करता है। उसके लिए ये भी एक एग्जांपल है स्टोलन लाइफ्स का। गाइस ट्रेलर में हमें शूरी, गोस्ट, फैल्कन लग रही है, जैसे उसे पता है कि यहाँ पर कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। और गाइस इस सीन के बाद में ट्रेलर हमें बैटलफील्ड में ले जाता है। यहाँ पर हमें साइक्लोप्स का एक और शॉट देखने को मिलता है। उसके पास में हर तरफ से फायर और डिस्ट्रक्शन है और बैकग्राउंड में हम जायंट सेंटिनल फीट को भी देख सकते हैं। गाइस ये वही सीक्वेंस है जहाँ पर डॉक्टर डूम अपने मैजिकल र्यून्स की हेल्प से सेंटिनल्स को दोबारा एक्टिवेट करता है और वो उन्हें अपने हीरोज के खिलाफ लड़ने के लिए खड़ा कर देता है। गाइस इस सीन में हमें एक मिस्टीरियस शिप दिखाई देता है। डॉक्टर डूम इसी शिप से बाहर निकलता है और ग्राउंड पे लैंड करता है, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं है कि ये शिप डॉक्टर डूम का है या फिर किसी और कैरेक्टर का। हो सकता है कि डॉक्टर डूम ने खुद का एक स्पेसक्राफ्ट क्रिएट किया हो या फिर किसी और यूनिवर्स से उसने इसे कैप्चर किया हो। फिलहाल हमें इसका एग्जैक्ट आंसर तो नहीं पता, लेकिन अगर आपको कोई थ्योरी समझ में आ रही हो तो गाइस कमेंट्स में जरूर बताना। गाइस रीड रिचर्ड्स पहली बार एंग्री नजर आता है और उसी वक्त थॉर डॉक्टर डूम पर अटैक करता है और यहाँ पर मार्वल ने एक बहुत ही फनी और इंपॉर्टेंट कॉल बैक दिया है। थॉर इस बार सीधा हेड के लिए जाता है। ये ऑब्वियसली एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का रेफरेंस है। इन्फिनिटी वॉर के अंदर थॉर ने थैनोस पर अटैक किया था, तब थैनोस ने उससे कहा था यू शुड हैव गॉन फॉर द हेड। और अब डूम के अगेंस्ट फाइट में थॉर अपेरेंटली उसी मिस्टेक को रिपीट नहीं करना चाहता, इसलिए इस बार वो सीधा हेड पर टारगेट करता है। लेकिन डॉक्टर डूम ने थॉर के अटैक को बिना किसी एफर्ट के आराम से रोक लिया और दूसरे हाथ से थॉर को एक ही पंच में उड़ा देता है। लेकिन गाइस यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि यहाँ पर डॉक्टर डूम ने अपने ब्रूट फोर्स से नहीं बल्कि अपने मैजिक रून्स की मदद से थॉर के अटैक को रोक लिया था। और गाइस यही सीन डॉक्टर डूम की एक्चुअल पावर को एस्टेब्लिश करता है। डॉक्टर डूम की सबसे डेंजरस चीज ये है कि वो सिर्फ मैजिक यूजर ही नहीं बल्कि एक साइंटिस्ट भी है। वो मैजिक और टेक्नोलॉजी दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करता है। उसने अपने आर्मर में काफी सारे मैजिकल रून्स इंटीग्रेट किए हैं और इसी वजह से उसके आर्मर के पास में नॉर्मल टेक्नोलॉजी से काफी ज्यादा एबिलिटीज है। और हो सकता है कि उसने दूसरे पावरफुल कैरेक्टर्स की एबिलिटीज को भी स्टील किया हो या फिर डिफरेंट मैजिकल आर्टिफैक्ट्स और एशियन बुक्स से अपनी पावर्स को इंक्रीज किया हो। बेसिकली डॉक्टर डूम ने मल्टीवर्स में साइड क्वेस्ट कर करके पावर अप्स को कलेक्ट किया है और अब बाकी हीरोज को उस पावर का स्वाद चखने को मिलेगा। गाइस थॉर डॉक्टर डूम को थ्रेटन करता है। I swear you will beg for hell long before I grant it. लेकिन गाइस यहाँ पर डॉक्टर डूम का जवाब ट्रेलर के सबसे बैडएस डायलॉग में से एक है। डॉक्टर डूम उसे कहता है Hell answers to me, for I am Doom. एंड गाइस ऑनेस्टली ये लाइन डॉक्टर डूम के कैरेक्टर के लिए कंप्लीटली फिट बैठती है। अब गाइस इस डायलॉग को देखकर कॉमिक्स फैंस ऑब्वियसली मेफिस्टो जोक्स कर सकते हैं, क्योंकि कॉमिक्स में डॉक्टर डूम का मेफिस्टो के साथ में एक बहुत ही बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था। मेफिस्टो ने डॉक्टर डूम की मदर को कैप्चर करके हेल में इम्प्रिजन करके रखा था और डॉक्टर डूम अपने डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ में मिलकर हेल तक जाता है ताकि वो मेफिस्टो को हराकर अपनी मदर को रेस्क्यू कर सके। बट गाइस मुझे नहीं लगता कि मूवी इस स्टोरी लाइन को डीपली एक्सप्लोर करेगी, क्योंकि मूवी ऑलरेडी डॉक्टर डूम की वाइफ और चाइल्ड की स्टोरी पर हेवीली फोकस कर रही है। हाँ हो सकता है कि मेफिस्टो के साथ में कुछ लाइट
रेफरेंसेस देखने को मिल जाए, लेकिन मेफिस्टो इस मूवी में देखने को मिलेगा या नहीं ये अभी क्लियर नहीं है। इसके बाद में हमें पहली वाली सीन का एक मच मोर पॉलिश्ड वर्जन देखने को मिलता है। डॉक्टर डूम अपने मैजिकल रून्स को यूज करके डिस्ट्रॉयड सेंटिनल्स को दोबारा एक्टिवेट करता है और फिर उन्हें अपने हीरोज के अगेंस्ट अटैक करने के लिए ऑर्डर देता है। सभी कैरेक्टर्स एक मैसिव बैटलफील्ड में सेंटिनल्स से सराउंडेड है और मार्वल यहाँ पर एक बहुत ही आइकॉनिक शॉट रिक्रिएट करता है ओरिजिनल अवेंजर्स मूवी के उस फेमस 360 डिग्री शॉट की तरह, जहाँ पर ओरिजिनल 6 अवेंजर्स एक साथ खड़े थे। लेकिन इस बार सिचुएशन कंप्लीटली डिफरेंट है, क्योंकि अब एक साइड पर एक्समैन है तो दूसरी साइड पर फैंटास्टिक फोर और नए अवेंजर्स कैरेक्टर्स हैं। यानी ये लिटरली मल्टीवर्स अवेंजर्स की टीम है और अब ये सब एक ही बैटलफील्ड में खड़े हैं। अब गाइस डॉक्टर डूम के आर्मर की बात करें तो उसको लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस फैन के मन में आ रहे हैं। सबसे पहले तो उसके आर्मर पर हर जगह पर सिगिल्स और मैजिकल ड्यून्स बने हुए हैं और एक पर्टिकुलर सिंबल तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसके आर्मर के एक साइड पर ऐसा स्टार शेप सिंबल दिख रहा है जो थोड़ा कैप्टन मार्वल के स्टार के जैसा लगता है, या फिर किसी दूसरे यूनिवर्स में उसने कैप्टन मार्वल की पावर को अपने कंट्रोल में ले लिया है। और अगर ऐसा है तो शायद इसी वजह से हमें अभी तक कैप्टन मार्वल किसी भी ट्रेलर्स में प्रॉपर्ली नहीं देखने को मिली। और उसके आर्मर की दूसरी साइड पर एक सिंबल बना है जो थोड़ा हैमर जैसा नजर आ रहा है। अब ये क्लियर नहीं है कि ये थॉर के हैमर को रिप्रेजेंट करता है या नहीं, या फिर ये किसी और पावर का सिंबल है। लेकिन अगर डॉक्टर डूम ने किसी पॉइंट पर थॉर की पावर को भी एक्वायर कर लिया है तो उसका स्टॉर्म ब्रेकर को रोकना और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर डूम ऑलरेडी मैजिक और टेक्नोलॉजी दोनों का मास्टर है। और अगर उसने डिफरेंट हीरोज की पावर्स को कलेक्ट कर लिया है तो ये डॉक्टर डूम एमसीयू के प्रीवियस विलन से कंप्लीटली डिफरेंट लेवल का थ्रेड बन सकता है। लेकिन मुझे ट्रेलर के बाद में सबसे ज्यादा टेंशन लोकी को लेकर हो रही है। D23 में जो TVA बूथ दिखाया गया था वो कंप्लीटली क्रैक्ड और डिस्ट्रॉयड था, और जब लोगों ने TVA के रिप्रेजेंटेटिव से पूछा कि क्या सब कुछ ठीक है तो उनका रिस्पॉन्स बेसिकली था कि डोंट वरी, एवरीथिंग इज टोटली फाइन। लेकिन वो क्लियरली एक सस्पिशियस मूवमेंट था, मतलब सब कुछ डेफिनेटली ठीक तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अगर डॉक्टर डूम ने TVA पर अटैक करके लोकी की पावर छीन ली है तो फिर लोकी के पास में उसको रोकने के लिए कोई भी आसान रास्ता बिल्कुल भी नहीं होगा। गाइस मुझे लगता है कि अवेंजर डूम्सडे के इस ट्रेलर का मेन पर्पस आंसर देना नहीं बल्कि और भी ज्यादा क्वेश्चन क्रिएट करना था। डॉक्टर डूम की फैमिली कैसे मरी, इनकर्जन्स किसकी वजह से स्टार्ट हुए, कैप्टन मार्वल कहां पर है, डॉक्टर डूम ने अभी तक कितने लोगों की पावर्स को ऑब्जॉर्व कर लिया है। और गाइस सबसे बड़ा सवाल है, क्या डॉक्टर डूम एक्चुअली मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करना चाहता है या फिर वो अपने पर्सपेक्टिव से उसे फिक्स कर रहा है। गाइस कमेंट्स में बताना आपको क्या लगता है। बाकी जो D23 में जो नए अनाउंसमेंट्स और ट्रेलर्स आए हैं उनके बारे में भी जल्दी ब्रेकडाउन वीडियोस आने वाली है। तो गाइस इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, इस हाइप के बटन को भी जरूर दबा देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बी मार्वेलस।